आयुर्वेद दर्शन के इस कार्यक्रम में हमने आयुर्वेद के विविध रूपों का आपको दर्शन कराया। यह एक ऐसी अनुभूति थी, इस आयुर्वेद के संपूर्ण विज्ञान को सरल भाषा में जो सबके लिए ग्राह्य हो, आप सबके लिए उपादेय हो, इस तरह से पहुंचाने का जो प्रयास हमने किया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि योग और आयुर्वेद का जो संबंध है वह अटूट है, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता है, ना समझा जा सकता है। और आपको हमने इससे पहले की जो कड़ी में ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से हमको प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम कैसे लाभकारी हैं, और साथ में हमने आपको बताया कि कुछ भी करें हमारे यहाँ तो प्रार्थना पूर्वक करने का विधान है, तो सब कुछ प्रार्थना के साथ ही करें। जरूरी है जब आप भोजन करें, जब आप स्नान करें, आप जब यात्रा के लिए निकलें, मार्ग के लिए निकलें, तो हमको हमेशा परमात्मा को स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना से दो लाभ होता है। एक लाभ तो ये होता है कि हम प्रभु को स्मरण करते हैं तो हमको कोई चीज़ हम कोई गलत कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। और परमात्मा को स्मरण करने के लिए जब हम थोड़ी प्रार्थना करते हैं उस समय पर मन शांत होता है। तो यात्रा आदि पर जब हम निकल रहे होते हैं या कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय पर यदि हमारा मन विचलित होता है या बेमन से हम कर रहे होते हैं, या मन जो है कई बार एक विचित्र स्थिति में होता है, जो अवसाद की स्थिति में होता है, अबनॉर्मल स्थिति में होता है, वो नॉर्मल आ जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, योगासन प्राणायाम करने से पहले भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेना। जब आप बैठें, जैसे फिजियोथेरापी के लिए भी जाते हैं या आप जिम में भी जाते हैं तो वार्म अप करने के लिए, शरीर में थोड़ी उष्णता के लिए वो कूदाई फदाई करवाते हैं, पर उससे पहले प्रार्थना जरूर कर लेना। इस प्रकृति को, इस परमात्मा को जिसने इस सृष्टि और दुनिया बनाई है उसको अपने शब्दों में धन्यवाद करना, उससे प्रार्थना करना कि प्रभु तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर, तू मुझे निरोगता दे दे, तू मुझे जीवन में सुख प्रदान कर। इस तरह से प्रार्थनाएं जरूर कर लेना। करने के बाद में जब आप व्यायाम के लिए, आसन के लिए या आप प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सारे जो आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बहुत ही विधि पूर्वक करें। और शास्त्र में लिखा कि विधि सही होनी चाहिए, समय भी सही होना चाहिए और समयबद्ध रूप से करना चाहिए, गति भी सही होनी चाहिए। कई बार हम लोग योगासन प्राणायाम शुरू कर देते हैं, धड़ाधड़ पागलों की तरह से एकदम बेसुध हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में बस हम अपने को, अपना मोटापा भी कम कर लें, बीमारियां भी ठीक कर लें, फिर अगले दिन में शरीर दर्द करने लगता है तो फिर थक हार करके फिर छूट जाता है। यानी एक दिन व्यायाम करें, एक दिन प्राणायाम करें, 5 दिन की छुट्टी करें तो फिर आपको कोई लाभ होगा नहीं। आपकी स्थिति उस तरह से हो जाएगी जैसे एक मेंढक जो है वो कुएं से बाहर निकलने के लिए छलांग तो मार लेता है, वो 3-4 फीट छलांग मार लेता है, फिर फिसल करके जो है वो कुएं के पास में पहुँच जाता है। तो हमको ऐसा मेंढक नहीं बनना है। तो आपको क्या है कि आप एक दिन के लिए पहलवानी मत करो, पर निरंतरता जरूर लाओ। यानी कि मध्यम गति से ही हम प्रारंभ करें, शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही हमको करना चाहिए। ये जो व्यायाम और आसन, ये बड़ी बात है, हालांकि बेसिक सी चीज़ है पर ये बहुत बड़ी बात है। कई बार जो बेसिक चीज़ें भी होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और ज़्यादा जोर नहीं लगाना। कई बार ऐसा होता है कि हमने ऐसा देखा है, विशेष करके जैसे हम लोग गुरुकुल वगैरह में हम देखते थे, बच्चे जो है वो जोश में आकर के कुश्ती करना शुरू कर देते हैं, जोश में आकर के जो कठिन आसन है उनको करना शुरू कर देते हैं। कई बार मसल्स पुल हो जाती हैं, कई बार हड्डी खिसक जाती हैं। तो ऐसे जोर मत करना, दूसरे को देखा देखी जो है करे योग फिर तो बढ़े रोग, तो कहीं ये रोग ना बढ़ जाए। अपने सामर्थ्य को देखना, आप लाभ तो लेना चाहते हैं पर अपने सामर्थ्य को छोड़ करके जो वो नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें कही कि बोले एक सारी समुद्र से जो कहते हैं कि एक बार एक समुद्र का कोई बड़ा जो जानवर है, समुद्र से कोई व्हेल मछली जैसे कोई निकल करके कोई बोले कुआं में आ गया, कुएं में आकर के वो एक कुआं में रहने लगा। तो मेंढक था वहाँ, उसने कहा समुद्र कितना बड़ा होता है, उसने कहा कि बहुत बड़ा होता है। उसने कहा इतना बड़ा, ऐसा कहते हैं कि वो इतना उसने फैलाया कि उसका जो है हाथ तो फुलाया पेट, तो उसका पेट फट गया।
तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, क्षमा करिएगा। हमको बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत बड़ी गलती हम अधिकांशतः लोग जानते हुए भी गलती करते हैं कि योग अभ्यास के जो क्रम में व्यायाम आसन को आप पहले करें, बाद में करें, कितना करें। तो इसको योग अभ्यास के क्रम में व्यायाम और आसन को पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। और सर्दी के समय पर व्यायाम आसन को आप पहले कर सकते हैं, प्राणायाम को बाद में कर सकते हैं। गर्मी में उल्टा कर सकते हैं, प्राणायाम पहले कर लीजिए, बाद में व्यायाम और आसन कर लीजिए। बस मेरा निवेदन इतने ही है कि प्राणायाम करने के बाद में व्यायाम आप तुरंत कर सकते हैं, परंतु व्यायाम करने के बाद में प्राणायाम तुरंत मत कर लेना। व्यायाम करने के बाद में आपकी जो श्वसन की जो स्थिति है, श्वास जो चढ़ा हुआ श्वास है, सामान्य हो जाए तभी करना। ये बहुत विशेष ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं, पहले व्यायाम करें या पहले प्राणायाम करें, पहले आसन करें या पहले प्राणायाम करें। मेरा इतना ही कहना है, पहले व्यायाम करो चाहे पहले प्राणायाम करो। सर्दी में तो प्राणायाम बाद में करें ज़्यादा अच्छा है, गर्मी में आप प्राणायाम पहले करके व्यायाम करें अच्छा है। फिर भी यह कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। नियम तो यह है कि यदि प्राणायाम करने से पहले आपकी जो श्वास की स्थिति है वो एक नॉर्मल स्थिति में होना चाहिए। यानी पहले व्यायाम कर लेते हैं, शरीर का जो श्वास है वो चढ़ रहा होता है, शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ रही होती है, तो फिर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, रुक करके ही आपको प्राणायाम करना होगा। ये ज़रूरी बात है, क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी योग की भी बात आपको समझा रहे हैं। हमने थोड़ा प्राणायाम के लिए कल आपको बताया, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आसन से पहले हमको क्या करना है। और योगासन और प्राणायाम करने के लिए भी ज़रूरी है कि स्वच्छ वायु हो, हवादार स्थान हो। ये ध्यान रख लेना, एसी में बंद कमरे में कभी भी योगासन प्राणायाम मत करना। खिड़की खोल देना, बाहर जगह नहीं, कमरे में भी करना पड़े तो कम से कम हवा को अंदर आने दीजिए। और आप कहेंगे कि बाहर तो बहुत पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण है, हम क्या करें। तो मेरा निवेदन है, थोड़ा सा हवन करने की आदत डाल लीजिए। थोड़े से गूगल वगैरह डाल करके, खुशबूदार जड़ी बूटियों को डाल करके सुबह थोड़ा सा हवन कर लीजिए। उससे कम से कम अपने कमरे की वायु को आप शुद्ध कर पाएंगे, जहाँ रहते हैं आप उसको ठीक कर पाएंगे। वायु को थोड़ा शुद्ध करिए, शुद्ध कर करके उस वायु को प्राणायाम योगासन के द्वारा उसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसलिए योगासन और प्राणायाम करने के लिए शुद्ध वायु भी चाहिए, हवादार स्थान भी चाहिए। और आप सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उस समय खिड़की थोड़ी कम खोल लेना, कि ये भी नहीं कि एकदम ठंड में आप लगेंगे तो कई बार सर्दी लग सकती है। ध्यान रख लेना, तापमान पर जो है अपना थोड़ा सा सही हो, पर ऐसा भी नहीं आजकल हॉट योगा के नाम पर जो है ख़तरनाक रूप से टेम्परेचर बहुत गर्मी करके कराने की जो विधाएं हैं, ये कोई हॉट योगा भी नहीं है, या हठ योगा भी नहीं है, उठपटांग योग हैं, उनसे भी आजकल बचिए। आजकल तो हमने यहाँ तक सुना कि लोग जो है नंगे होकर के आसन करते हैं, नंगे होकर के योग करते हैं, कोई बियर पी करके योग करता है, कोई बोतलों के साथ योग करता है। तो क्षमा करिएगा, ये योग नहीं है, ये तो और कुछ है। वो क्या है वो आप जानिए। योग करते समय, साधना करते समय आपको सात्विकता भी चाहिए, आपको थोड़ी सी अभिरुचि भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, भावना भी चाहिए। यानी हम योग की विधाओं को और क्रियाओं को कर रहे हैं, यानी कि हम कहते हैं हम तो पिताजी के प्रति बहुत श्रद्धा करते हैं, पर यदि बाप को बुलाते समय हम कहते हैं इधर आ, तो फिर वो पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। इसी तरह से हम कहते हैं हम योग की ऋषियों की विधाओं का हम जीवन में उतारना चाहते हैं, तो ऋषियों के प्रति सम्मान सत्कार किए बिना उन विधाओं का पूरा लाभ हम कभी नहीं ले सकते हैं। तो उनके प्रति सत्कार और सम्मान यह है कि जिन ऋषियों ने हमको योग दिया, उन ऋषियों ने जो जीवन को जिया है, जो जीवन जीने के लिए विधाओं को बताया है, सिर्फ क्रिया का नाम योग नहीं है, अपितु तो जीवन का नाम योग है। क्रिया तो उस जीवन को बनाने के लिए, यानी योगासन प्राणायाम करते समय तो आप कितने भी उठपटांग ढंग से कर सकते हो, आप शराब पी करके भी कर सकते हो, मांस खा करके भी कर सकते हो, व्यभिचार दुराचार करके भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना ना, पर वो योग नहीं है, फिर वो और कुछ होगा, क्षमा करिएगा। इसीलिए साधना, संयम, सदाचार जरूरी है। उसके बाद किए जाने वाले कर्म को ही हम योग कह सकते हैं, उसके बाद किए जाने वाले कर्म को ही हम ध्यान साधना कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर आहार, विहार और व्यवहार को बहुत ही समझाया गया है, उसकी बहुत ही महत्ता की गई है, उसकी बहुत ज़्यादा उसकी महत्ता दी गई है। तो सभी व्यायाम और योगासन करने के लिए कि कब करें, सुबह का समय जो खाली पेट है वो बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। प्रयास करिए, सुबह का मौसम उससे भी अच्छा होता है, मन को भाने वाला होता है, तो आप सुबह ही आप करने का अभ्यास करिए। और नहीं तो फिर यदि सुबह नहीं कर पाए तो दोपहर के भोजन के बाद में कम से कम 4 घंटा हो जाए। और यदि आपको व्यायाम आसन करना है तो थोड़ा सा
पानी पी करके थोड़ा शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं शाम को, तो बहुत ही उत्तम है। उसके बाद आप शौच के बाद में आपको आसन प्राणायाम करने चाहिए। शौच के लिए भी कई लोग पूछते हैं कितनी बार जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आदमी जब हम कम से कम दिन में 2 या 3 बार खाते हैं तो हमको 2 बार तो शौच जाना ही चाहिए। सुबह भी जाना चाहिए, शाम को भी जाना चाहिए। शाम को योगासन प्राणायाम करने के लिए जैसे गुरुकुल में हमको पूरा एक अभ्यास डलवा दिया जाता था। हम जैसे 12 बजे भोजन करते थे तो 4 बजे करीबन हमको पानी पी करके शौच जाना होता था। 4:30-5 बजे आकर के फिर हम योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, कुश्ती करते थे। तो इस तरह से अभ्यास कर लेनी चाहिए। और किस स्थिति में, जैसे मैंने कहा कि शरीर के सामर्थ्य के अतिरिक्त तो बिल्कुल भी व्यायाम, प्राणायाम, आसन नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य कितना है, यानी जब तक थकान ना हो, जब तक शरीर के अंदर में थकान भी तब, यानी आप धीरे धीरे करके जब आप बढ़ाएं, जब थकान होने लगे, जब पसीना आदि गर्मी में निकलना शुरू हो जाए तो हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। पर कुछ सावधानियाँ और ऐसी सावधानियाँ हैं जिसको हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे जिसको डिस्क की प्रॉब्लम है या स्पाइनल कॉर्ड में यदि कोई परेशानी है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, ऐसी स्थिति में, यानी कि जिनको भी कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उनको आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा, ये जो है बहुत सावधानी की ज़रूरत है। यदि आप कमर में दर्द है और आप आगे झुकने का आसन कर लेते हैं तो आपको लाभ की जगह पर हानि होगी, दर्द बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। उसके लिए बहुत सरल कुछ अभ्यास हैं। यदि आपको बैकएक है, कमर में दर्द है, तो आप क्या करें, आप सीधे लेट करके करते हैं तो आप एक पैर से उसको धीरे धीरे उठा करके एक पैर को जो है उत्तान पादासन कर सकते हैं। 2 पैर से मत करना। और आप अर्ध पवन मुक्तासन कर सकते हैं, लेट करके अपने इसको मोड़ करके एक सिर्फ गर्दन को बिना उठाए सिर्फ आप पेट में दबा लें, छोड़ें, इसका अभ्यास कर सकते हैं। और मर्कटासन का हाथों को फैला करके एक पैर को उठा करके दूसरी तरफ, दूसरे को उठाकर दूसरी तरफ, ज़्यादा दर्द है तो पैर के ऊपर फैला करके फिर आपको झुकाइए, गर्दन को दूसरी तरफ झुकाइए। आप हमारी योग साधना, श्रद्धेय स्वामी जी की योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य योग की किताब के अंदर सारे आसन दिए हुए हैं, उस पुस्तक को मंगाइए। और इससे जो रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए आसन वगैरह बताए गए हैं, यूट्यूब वगैरह पर भी, नेट पर भी अवेलेबल है, उसको देखिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे कमर दर्द के लिए वो अभ्यास को कर सकते हैं। पेट के बल लेट करके आप एक पैरों से शलभासन कर सकते हैं, फिर उसको शलभासन एक हाथ से एक पैर से कर सकते हैं। भुजंगासन आप आराम से कर सकते हैं श्वास भरते हुए। तो इस तरह के अभ्यास से आप जो है, और उसके अंदर मकरासन में जो एक विश्राम की क्रिया होती है, सब आराम से कर सकते हैं। जैसे बच्चा ऐसे बैठता है, ऐसे लेट करके फिर एक पैरों को श्वास भरते हुए मोड़ना, श्वास भरते हुए छोड़ना, ये अभ्यास कर सकते हैं। ये पीठ कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ हैं। और इसमें आपको आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना। पीछे के लिए आप, जैसे हमने कहा, आप उष्ट्रासन कर सकते हैं, आप अर्धचंद्रासन कर सकते हैं। इस तरह के जो पीछे जो झुकने वाले जो अभ्यास हैं उनको आप कर सकते हैं धीरे धीरे। ज़्यादा दर्द हो तो पीछे भी नहीं झुकना, आगे तो कतई भी नहीं झुकना। तो ये आपके मैंने स्पाइन के लिए और रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए क्या सावधानी बरतनी है, कैसे आसन करने हैं, कौन कौन से आसन करने हैं, ये संक्षिप्त में, क्योंकि अभी हम ये आयुर्वेद के साथ इसको जोड़ करके हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इस सारी कड़ी के अंदर कम से कम योग, क्योंकि इसका पार्ट है, तो एक चर्चा तो इसकी बनती ही है। इसीलिए हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है। फिर हर्निया वगैरह जो पेट की, जैसे किसी को ऑपरेशन हुआ है, चोट लगी है, या किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई हो, या अल्सर वगैरह जो इस तरह की जो इस तरह की कोई परेशानी हुई हो, या ज़्यादा आंतों में, ज़्यादा पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि पीछे झुकने पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जोर पड़ता है, अल्सर पर ज़्यादा जोर पड़ता है, आंतों में ज़्यादा जोर पड़ता है, आपको हर्निया में ज़्यादा जोर पड़ता है, तो ऐसे अभ्यास को नहीं करना। फिर क्या करें, फिर आप आराम से मंडूकासन करिए, आराम से जो है कूर्मासन करिए, धीरे धीरे के जो अभ्यास हैं उनको करिए, ज़ोर ज़ोर से अभ्यास मत करना, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे पेट के जो तीव्र रोगों में, अल्सर में, स्वेलिंग में, इन्फेक्शन में और हर्निया में, तो आपको पीछे नहीं झुकना है। स्पाइनल कॉर्ड की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बैक की जितने भी परेशानी है, उसमें आगे नहीं झुकना है। खाली पेट आपको अभ्यास करना है और खाना खाने के बाद में 4 घंटे के बाद अभ्यास करना है। ये बेसिक, एकदम बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये आप नियम हैं, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया।
और आयुर्वेद में मुख्यतः हम 3 दोषों की जैसे हम बात करते हैं, आप जान गए होंगे वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है। अंग्रेजी वाता पिता कफा करते रह जाते हैं। तो अब हमने आपको समझा दिया कि आप दुनिया में आयुर्वेद के विषय में यदि आपने इस मेरे कार्यक्रम को पूरा निरंतरता के साथ आपने देखा होगा, यदि शुरू से लेकर के आप जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हों तो दोबारा ये चलेगा कार्यक्रम, बार बार आएगा, तो आप ज़रूर जोड़ने का प्रयास करिए। जितना जुड़ेंगे, जितनी बार आप देखेंगे, तो आयुर्वेद को, बेसिक आयुर्वेद के सिद्धांत को, बेसिक आयुर्वेद के दर्शन को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ का जो प्रकोपित होना, विषम होना जैसे रोग उत्पत्ति का कारण माना गया है, तो इन तीनों दोषों का संबंध जो है ये हमारे शरीरगत तंत्र संस्थानों से है। इसलिए सही ढंग से यदि आप इन 3 दोषों का शमन करना चाहते हैं, 3 दोषों से मुक्त होना चाहते हैं, तो फिर नियम के हिसाब से आपको पहले अद्रव्य औषधि में ही ये आसन प्राणायाम भी द्रव्य रहित औषधि हैं। यहाँ पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो कोई पूछे कि बोलना ये आसन प्राणायाम कोई आयुर्वेद है क्या, मैं कहूँगा कि हाँ, आप कहना ये आयुर्वेद है। आप कहेंगे आयुर्वेद में तो द्रव्य के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है, तो आप कहना आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा होती है, एक द्रव्य के द्वारा होती है, एक बिना द्रव्य के द्वारा होती है। ये अद्रव्य चिकित्सा है, यानी कि यौगिक क्रियाएँ ये अद्रव्य चिकित्सा है, यह चिकित्सा है। तो जो हाँ चिकित्सा की जाती है, जहाँ अपने को ठीक रखने का उपाय किया जाता है, जिसके द्वारा हम अपने आयु को बढ़ाते हैं, आयु को ठीक रखते हैं, वही तो आयुर्वेद है। इसीलिए आसन प्राणायाम ध्यान व्यायाम से सारे दोष हम ठीक रख सकते हैं, इनको सम अवस्था में रख सकते हैं। इसके लिए जो है, जैसे मैंने कहा कि जो करने के लिए आसन के क्रम के लिए बहुत ज़रूरी है, आप थोड़ा सा आसन की क्रियाओं को, विधियों को समझिए। जैसे आप प्रतिदिन थोड़े से, जैसे हम लोग स्कूलों में भी जो थोड़ा पीटी वगैरह करते हैं, यानी कि थोड़ा सा जैसे यौगिक जॉगिंग वगैरह, श्रद्धेय स्वामी जी ने उसके 12 अभ्यास बताए हैं, आप उनको करिए। सूक्ष्म व्यायाम है हाथों के पैरों के, कुछ लोग खड़े खड़े करते हैं, कुछ बैठ करके करते हैं। मेरा कहना यह है कि व्यायाम सूक्ष्म है, तो बैठ करके करने पर ज़्यादा लाभ मिल जाता है। जैसे पैरों को आगे पीछे करना, पैरों को घुमाना, इससे आपके घुटने, आपके जॉइंट्स, आपके जितने भी जो अकड़ाहट है वो दूर हो जाते हैं। इसी तरह से हाथ का आप बैठ करके इतना भी करते हैं, इसको घुमाते भी हैं, ये सरल है। आप बैठ करके यदि इतना भी करते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए बैठ करके इसको घुमाते हैं, ये सरल व्यायाम है। शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो आप ज़रूर इन व्यायामों को सीखिए। यानी कि जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम है, शरीर के जॉइंट्स को खोलने के लिए जो ज़रूरी है, उसके बाद ही आप धीरे धीरे व्यायाम की गति को बढ़ा करके फिर आसन प्राणायाम या भारी व्यायाम कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि हाथ पैरों की, कोहनी की, कलाइयों की इन सूक्ष्म व्यायाम को सीखिए। व्यायाम के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा, कई बार जैसा प्राणायाम वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो कई बार जब लगातार प्राणायाम करते हैं तो आप थक जाते हैं तो फिर बीच में आप सूक्ष्म व्यायाम शुरू कर दीजिए। अपने हाथ पैरों को हिलाइए, अपने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम को कीजिए। इस तरह से बीच बीच में आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो परंपरा से आपने देखा होगा, जो दंड बैठक कसरत, दंड बैठक में आप जो दंड लगाया जाता है, जैसे हम बैठक लगाते हैं, इनकी भी अलग अलग तरह के प्रकार बनाए हैं, जिससे अलग अलग तरह के प्रकार से व्यायाम, शरीर को अलग अलग तरह से जो है वो व्यायाम मिलता है, शरीर को अलग अलग तरह से उसका लाभ मिलता है। तो इस तरह से 12 दंड हैं या फिर 8 प्रकार की जो बैठक हैं, इनको आप कर सकते हैं। और बहुत सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है ना, वो बहुत ही विशेष है। सूर्य नमस्कार के यदि अभ्यास को, यदि आप उसकी क्रियाओं को यथाशक्ति यदि आप कर लेंगे तो अच्छा है। सूर्य नमस्कार को आप शुरू में धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा सा बढ़ाइए जितना हो सकता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। यदि हम बात करें कि आसनों के जो मुख्य अभ्यास के क्रम में यदि कुछ आसन हैं जो बैठ कर के किए जाते हैं, जैसे कि बैठ कर के किए जाने वाले आसनों के अंदर में मंडूक आसन है, शशकासन है, गोमुख आसन है, वक्रासन है। इस तरह के आसन को आप बैठ कर के कर सकते हैं। आसनों को बैठ कर के किया जाता है। फिर जो है पेट के बल जो हम आसन करते हैं, उनमें से मकर आसन है, भुजंग आसन है, शलभासन है, इस तरह के आसनों को हम कर सकते हैं। और फिर पीठ के बल लेट करके जो हम कर लेते हैं, मकर आसन है। हम पीठ के बल लेट करके जो करते हैं, हम पवन मुक्त आसन करते हैं। हम उसमें जो है पेट के बल लेट करके हम आसन करते हैं, मरकट आसन करते हैं। और
हम नौका आसन करते हैं, इस तरह के अलग अलग आसनों को करते हैं। इसी तरह से जब हम शवासन है वो भी हम पीठ के बल लेट करके करते हैं, ये विश्राम का आसन होता है। इसी तरह जब पेट के बल लेट जाते हैं तो हम शलभासन करते हैं, शलभासन के साथ साथ मकर आसन करते हैं। तो इस तरह से ये अभ्यास करते हुए फिर हम खड़े होकर के जो आसन करते हैं, खड़े होकर के जो आसन करने वाले में आप देखते हैं हम करते हैं वृक्षासन, हम करते हैं ध्रुवासन, हम करते हैं। इस तरह के आसनों को इस चारों तरह से बैठ करके, पेट के बल लेट करके, पीठ के बल लेट करके और खड़े होकर के बड़े सरल से, दुनिया में विविध तरह के एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत पड़ती है, जिम में जाना पड़ता है, मशीनें खरीदनी पड़ती है। आसन के लिए 3x6 की जगह पर्याप्त है, इतने में बैठ करके आप आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। और इतनी जगह तो कहीं भी आपको मिल जाएगी, आपका घर कितना भी छोटा हो तो वहाँ भी मिल जाएगा। यदि कहीं भी बाहर बैठ करके किसी कोने में यदि आप आसन करेंगे तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। तो ज़रूर आप बैठने के बाद में फिर कुछ विशेष आसन हैं, शवासन से विश्राम कर लिया तो सिंहासन से पूरा गर्जना करिए, शेर बनिए, हास्यासन के साथ, ठाके के साथ आप अपने मन को रिलैक्स करिए। कितनी बेहतरीन यह विधाएं हैं, कितनी बेहतरीन ये आनंद की चीज़ें हैं। हमने आपको बताने का प्रयास किया कि योग और आयुर्वेद कहीं अलग नहीं है। योग है अद्रव्य औषधि, आयुर्वेद है द्रव्य और अद्रव्य दोनों तरह की औषधियों का विधान। आयुर्वेद करता है जो स्वस्थ व्रत आदि का जो विधान किया गया है वो सब भी अद्रव्य औषधि की बात है। जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी शोधन की चीज़ें हैं, कई जगह पर आप देखेंगे द्रव्यों के साथ में हम करते हैं। द्रव्य चिकित्सा में भी सब द्रव्यों को खाने की बात नहीं है, यहाँ पर वमन विरेचन आदि में शोधन आदि का भी है, लगाने का भी है, स्नेहन का भी है, लेप का भी है। तो यह आपने आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरह से जाना और समझा। मुझे लगता है कि हमने ये करीबन ये हमने 90 से ज़्यादा इन कड़ियों में, 90 से ज़्यादा इन करीबन यह 40-45 घंटे का ये जो मेरा अथक परिश्रम था, इसके माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह से हम आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों को जान करके आनंद को, परमानंद को, निरोगी स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो इस हमारे प्रयास को आपने देखा, समझा। इसी तरह से आप देखते रहिए। आयुर्वेद के बहुत सारे गूढ़ ज्ञान विज्ञान के साथ में हम हमेशा अभी रहने का प्रयास करेंगे। आपके बीच में नई नई जानकारी के साथ में हम आपके साथ, जब कहते हैं व्यायाम, आसन, प्राणायाम करें तो आप या तो शांति पाठ करें, शांति पाठ के मंत्र याद ना हो तो कम से कम परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति ही शांति ही शांति जरूर करिए। तो इतना कहते हुए भगवान को धन्यवाद करिए। जिन ऋषियों की कृपा से हमको ये पूरी विधा मिली, उन ऋषियों का धन्यवाद करिए। जिन गुरुजनों के आशीर्वाद से हमको ये सब कुछ जानने को मिला है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करिए। इन्हीं विनम्र प्रार्थनाओं के साथ में आप हमको दीजिए विदा। नमस्ते, ओम, प्रणाम।